गुड मॉर्निंग। ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी, वो वेरिएबल, कांस्टेंट, रेंज ऑफ वेरिएबल, वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लोगों ने लिए थे। तो अभी वेरिएबल के बारे में तो आपको पता ही है कि वो डेटा स्टोर करता है। कांस्टेंट के बारे में पता है कि इंटीजर आई ए इक्वल टू 10 मीन्स 10 कांस्टेंट हो गया, ए वेरिएबल हो गया, इक्वल साइन है वो हमारा ऑपरेटर बन गया। ठीक है। और डेटा टाइप होते हैं, कितने डेटा टाइप से वो आपको पता है। अब आगे आगे हम बात करेंगे ऑपरेटर की। ओके, जैसे इंटीजर ए इक्वल टू 50, तो इक्वल वो ऑपरेटर है, वो ए इक्वल टू 50, तो 50 इक्वल ए, तो ए की वैल्यू 50 में हो गई है, तो वो इक्वल साइन है, उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है। अब ऐसे कौन से ऑपरेटर कॉमनली यूज होते हैं, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो अभी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशंस एंड डिविजन। ठीक है। ये सिंपल एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने, सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो यानी ए और बी अपना, उसको बोलेंगे हम ऑपरेंड बोलेंगे, और इक्वल और प्लस को बोलेंगे ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है। ए ऑपरेंड है अपना। ऑपरेंड वर्ड याद रखना, बार बार मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ऑपरेंड उसको बोलते हैं कि जो ऑपरेटर पे काम करता है। उसमें ए और बी जो वेरिएबल है वो ऑपरेंड है। क्यों? कि वो प्लस ऑपरेटर के बाजू में, अक्सर तो एक ऑपरेटर के बाजू में दो ऑपरेंड होते हैं, जैसे इसमें है ए है और दूसरा है बी है। ठीक है। कॉमनली ऐसा जरूरी नहीं कि हर मर्तबा दो ही ऑपरेंड हो, कई बार ऐसा होता है माइनस की साइन के लिए माइनस ए माइनस वी, तो उसके लिए भी यूज होता है। तो अभी हम बात करेंगे भी दैट वर्क्स ऑन ऑपरेटर। आप स्क्रीन पर जरा मैं जो बोलता हूं वो देखे भी जाओ, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे आपको। ऑपरेंड। ओके। ये पूरा एक्सप्रेशन है। प्लस हमारा ऑपरेटर है। ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। इसमें ये इसी एक्सप्रेशन में दूसरा असाइनमेंट। ये सारे के सारे ऑपरेटर का हम डिफाइन करें तो ये सारे के सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस।
नॉर्मली प्रोग्राम में हम आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से काम होता है। होप आप लोगों ने टर्बोज की तो अब डाल ही दिया होगा, अब इसके बिना अपना काम नहीं चलने वाला। अगर जिसने भी बाकी है ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, और इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसको देख सकते हो। नहीं है तो फिर व्हाट्सएप में आप बता सकते हो। बेसिक सी प्रोग्राम है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। इंक्लूड का स्पेलिंग गलत है तो कंपाइलर उसको नहीं मानेगा। थर्टी आ गया। अब पुराना भी दिख रहा है स्क्रीन में, दूसरा आउटपुट भी है, तो हम क्या करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे। आउटपुट 30 आ गया हमारा। इसी तरीके से माइनस का यूज करो आप, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब चीज आप देख सकते हो। और आपको ये प्रैक्टिकल चेक करना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जो कि डिविडेंड ऑपरेटर है, तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चंस रिटर्न करता है। ये अपना मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस रिमाइंडर रिटर्न करता है, क्योंकि 20 को तुम 5 से भागोगे तो शेष कितनी बचेगी, 0 बचेगी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड जो बात करते हैं हम डिविडेंड, उसमें क्या फर्क है वो आपको पता होना चाहिए। ये जो जितने भी बताए वो सारे के सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ये मैंने सिलेक्ट करके बताया। फाइव ऑपरेटर के बारे में आपने अभी अंडरस्टैंड किया है। इसको बोलते हैं डिविडेंड ऑपरेटर। तो हमने बैक स्लैश जैसा करते हैं, सिंगल स्लैश, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहा जाता है उसको। क्वेश्चंस, क्वेश्चन गुजराती में उसको भागफल बोलते हैं, वो रिटर्न उसकी वैल्यू देता है। मतलब डिविडेंड का यूज करोगे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, 4। और आपने ये अभी दिख रहा है उस स्क्रीन पे, उसमें हमने मॉड्यूलस का यूज किया है, परसेंटेज जो बोलते हैं हम, उसका यूज करेंगे तो वो रिमाइंडर या ना शेष देगा। आगे फॉर, जीरो आ गया।
दूसरी एक बात ये बताने की थी, एक तो वो रिमाइंडर और वो डिफरेंस है कि वो क्वेश्चंस रिटर्न करता है, लेकिन दूसरा डिफरेंस ये जो अक्सर नहीं बताया जाता, फ्लोट वैल्यू के साथ, रियल पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में डिविडेंड ऑपरेटर काम करेगा, लेकिन मॉड्यूलस ऑपरेटर काम नहीं करेगा। आप प्रैक्टिकल चेक करके देख सकते हो, अगर आपकी वैल्यू ऐसी है 34.2, मॉड्यूलस 4 पॉइंट नॉट वर्क फॉर रियल, यानी फ्लोट वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा ये। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू एग्जाम के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू में इस तरीके से दिया है आपको स्टेटमेंट, तो आप बताएंगे ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ये काम नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ये सारा का सारा अपनों अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके थे हम। अब आते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के लिए बात करेंगे। तीन लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। एक एंड है, कोडिंग के अंदर में हम ये सिंबल का यूज करेंगे। दूसरा बोला जाता है और, कोडिंग कोडिंग के अंदर हम पाइप सिंबल का यूज करेंगे। और दूसरा वो नॉट बोला जाता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सिंबल है उसका हम यूज करेंगे। अब हम ट्रूथ टेबल समझेंगे कि भाई क्या क्या आ जाता है ट्रूथ टेबल में। एंड और नॉट का, तीनों का ट्रूथ टेबल को हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब डेसिमल वैल्यू 0 1 2 3 है, मतलब 1 0 का बाइनरी तो 0 ही होगा। इसके बाद में 1 का बाइनरी 0 1 होगा, इसके बाद 2 का बाइनरी 1 0 होगा, और 3 का बाइनरी 1 1 होगा। ये हमारी डेसिमल वैल्यू 0 हो गई, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 एंड ये 3। मेरे हिसाब से डेसिमल का बाइनरी आपको आना चाहिए। 3 का बाइनरी क्या है, 2 का क्या है, 1 का क्या है। अब एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा, पहले तो ट्रूथ टेबल से थोड़ा समझे, पहले रूल्स दिमाग में बिठा दो, फिर इसका एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकली करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर 0 0 है तो एंड ऑपरेटर मतलब मल्टीप्लीकेशन जैसा कुछ काम करता है वो, मतलब दो में से एक भी वैल्यू 0 होगी, मल्टीप्लाई में किसी से 0 से तुम मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट तुम्हारा 0 आएगा। इसी तरीके से यहाँ 0 1 है, 0 0 0 1 1 0 है तो आपका रिजल्ट आएगा 0 0 0। ओनली 1 1 है तो आपका रिजल्ट आएगा 1। ए और बी और ऑपरेटर है। अब इसमें 0 1 1 1 और ऑपरेटर का शामिल था, और में एक भी ऑपरेंड की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट विल बी द 1। यहाँ देखेंगे 0 1 है तो 1 आ गया, 1 0 है तो 1 1 1 है तो 1, तो और समथिंग रिलेटेड टू द एडिशनल एंड समथिंग रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। यही बात आप देख रहे हो। 0 1 तो 1 1 0 तो 1, एक भी 1 है तो 1 सम। तो ये दोनों का आपको ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए।
किस तरीके से काम करना है आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेंड। नेंड मतलब नॉट एंड, मतलब नॉट नहीं है। नॉट मतलब क्या होता है, वो रिवर्स आउटपुट होता है। जब जीरो होता है उसका वन कर डालता है, वन होता है उसका जीरो कर डालता है। अब हम यहाँ पर देखो ए एंड बी लिखा है, और ए और बी, और आगे जाके ब्रैकेट में हमने पैरेंथेसिस के अंदर में नॉट का यूज किया तो जीरो का वन कर देगा। देख रहे हैं आप? वन 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 मतलब यहाँ जीरो था तो जीरो का वन कर दिया, जीरो था तो जीरो का वन कर दिया, जीरो था जीरो का वन कर दिया, वन था तो इसका उसने नॉट ऑपरेटर ने जीरो कर दिया। ये और ऑपरेटर आ गया है। और ऑपरेटर क्या करता है, जीरो का वन करेगा, वन का जीरो करेगा, और वन का अगेन जीरो करेगा। ये बोलते हैं नॉर ऑपरेटर। नॉर, नॉर मतलब समेशंस के लिए यूज होता है। नॉट मतलब वन हो तो जीरो, और जीरो हो तो वन। ये बेसिक काम है इसका। तो यहां पर देखा जीरो 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 था एंड में, तो वन 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 हो गया, वन था तो जीरो हो गया। और नॉर किसको बोलते हैं, जिसमें और में जीरो था तो वन, तीन वन थे तो वहां जीरो 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 कर दिया इसने, या वन था तो जीरो। रिवर्स द डिजायर आउटपुट। जो इलेक्ट्रॉनिक भाषा में बोलते हैं लो का हाई वोल्टेज, हाई का लो वोल्टेज। दैट्स फिनिश। ये तीनों का हम प्रैक्टिकली कोडिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे हम आगे देखेंगे। लेकिन ट्रूथ टेबल का मैकेनिज्म आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कब कंडीशन ट्रू में रखनी है, कब कंडीशन आपको फॉल्स में डालनी है। नॉट एंड, नॉट और। शॉर्ट में इसको नेंड बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको नॉर बोलते हैं। देखो अभी मुझे थोड़ी उसमें ज़रूरत लगी कि आपको ये ऑपरेटर के बारे में डिटेल में जाए, तो साथ साथ एक दूसरा ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रूथ टेबल हम इसके बाद ही डिसाइड कर सकेंगे। इसके लिए मैंने अभी आपको लॉजिकल ऑपरेटर का भी डेमोस्ट्रेशन साइट में हटा दिया है। अभी मैं आपको जाऊंगा अब रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। अब अभी लॉजिकल ऑपरेटर में इतना ही दिमाग में रखे, एंड और नॉट और ट्रूथ टेबल को दिमाग में रखे। अभी रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे, यूज फॉर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड। जैसे हम स्कूल में मैथमेटिक्स में पढ़ते ही थे
एक चीज पढ़ते थे, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर हम कुछ बहुत थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कि ग्रेटर देन ऑपरेटर है, ये रिलेशनल में उसका नाम बोलेंगे ग्रेटर देन। इसको बोलेंगे हम लेस देन, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू, इसको बोलेंगे कंपैरिजन। ठीक है, एक दो तीन चार ऑपरेटर हमारे पास में हुए हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, बी इज ग्रेटर। ये देखो ग्रेटर देन ऑपरेटर है, चार ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका हूं। ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, कंपैरिजन, दो इक्वल टू। अब ये ए की वैल्यू ए बी से बड़ा है, ये सब शॉर्टेस्ट सी प्रोग्राम है। राइट ए सी प्रोग्राम टू चेक द वेदर द ए इज ग्रेटर और बी इज ग्रेटर। और उसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि भी दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। इट विल बी यूज्ड फॉर द चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स, ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, ये सब चीजें हम बोल सकते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, तो क्या आउटपुट आएगा? चेक इट। देखो ये कोड ग्रेटर देन ऑपरेटर इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि बात सच्ची है, तो ए इज ग्रेटर आउटपुट आएगा तुम्हारा। अगर हम, जब बात सच्ची होती है तो कंप्यूटर मेमोरी में 1 रिटर्न करता है, याद रखना ये बात को। ऐसा स्टेटमेंट को रिड्यूस कर देता है कंप्यूटर इफ 1, क्योंकि दोनों की कंडीशन ग्रेटर देन ऑपरेटर का काम ही हुई है। अगर लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर राइट साइड की वैल्यू से ज्यादा है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो आउटपुट ऑलवेज बी द इज ग्रेटर। अगर हम चाह रहे हैं कि एल्स का आउटपुट आ जाए तो हम 10 बी की वैल्यू बढ़ा देते हैं इस बार, तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस बार किस में जाएगा? बोलो, एल्स में जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्स में जाएगा तब कंप्यूटर मेमोरी उसका क्या रिटर्न करेगी? 0 रिटर्न करेगी। तो वो एल्स में चला गया, उसके बाद में आउटपुट आ गया बी इज ग्रेटर। तो जब कंडीशन रॉन्ग पड़ती है तो ये ऑपरेटर मेमोरी में क्या रिटर्न करता है? 0। 0 मीन्स रॉन्ग या फॉल्स या लो वोल्टेज, तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा उस केस में। वन होगा तो इफ पार्ट, 0 होगा देन एल्स पार्ट। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अब चलो रूल्स था तो मैं आपको रूल्स बता ही देता हूं। इफ लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड हैव अ ग्रेटर वैल्यू देन राइट साइड ऑफ ऑपरेंड देन इट रिटर्न ट्रू। जैसे ए ग्रेटर देन बी, तो उसको ए को हम लेफ्ट साइड बोलेंगे, बी को इस ऑपरेटर की राइट साइड बोलेंगे हम। तो लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू राइट साइड के कंपैरिजन में ज्यादा है तो हम इसको ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब लेफ्ट साइड में 500 है, राइट साइड में 10 है, मतलब तो ये तो हमारा ट्रू कहलाएगा। लेकिन राइट साइड मतलब बी की वैल्यू 500 है और ए की वैल्यू 10 है तो हमारा फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का रूल्स था। अब हम जाएंगे, यहां से रिटर्न फॉल्स। चेक करो,
लेस देन आ गया तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 500 है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ए की वैल्यू 10 है, बी की 500, मतलब कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन लेस देन क्या कहता है कि लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर की वैल्यू राइट साइड का ऑपरेंड्स के कंपेयर में कम होनी चाहिए। देखो कंपाइलर मेमोरी में ऐसा रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस करने के बाद कंडीशन ट्रू होगी तो वो कंपाइलर इसको भी रिड्यूस करके 1 कर देगा। ए की वैल्यू 10 कर दी, बी की 500 कर दी, अब कंडीशन डेफिनेटली लेस देन है तो ट्रू हो गया। ओके, ए इज ग्रेटर, मतलब प्रिंट टाइप का काम तो वही है, जो छापोगे वो छपेगा। ये लॉजिकल एरर कहलाती है, जिसमें तुमने गलत मैसेज को प्रिंट किया है। अभी हम लेस देन चेक करें, ग्रेटर देन चेक नहीं करें, तो हम यहाँ लेस लिख देंगे, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू बढ़ा देंगे राइट साइड के कंपैरिजन में, तो उन सिचुएशन में क्या बनेगा, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। बी की वैल्यू कम है, समझ गए। अब रूल्स लिख सकते हो आप, मेरे हिसाब से आपको खुद को लिखना चाहिए। लेस देन ऑपरेटर, लेस वैल्यू देन राइट साइड, देन इट ट्रू, एल्स इट रिटर्न फॉल्स। देखो याद रखो आप इस बात को कि लेस देन मतलब सच तब कहता है कंप्यूटर को जब वो छोटा हो, ग्रेटर देन सच तब होता है कि जब वो बड़ा हो। मैं अगर दो इंसान आते हैं, अगर सवाल ऐसा पूछता हूं किसी को कि इस दोनों, ये दोनों हैं, इसमें से ये बड़ा है, अगर मान लो ए और बी पर्सन है, अगर ए की उम्र बड़ी है तो ए बड़ा है। अगर मैंने ऐसे सवाल पूछ लिया कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो मेरा फोकस क्या है कि जो बड़ा होगा वही कम आउट आना चाहिए, तो बड़ा मतलब वही आता, तो जो उसकी वैल्यू बड़ी होगी उसको हम कहेंगे भाई ये साबित करेंगे भाई ये बड़ा है। तो ग्रेटर देन बड़ा, बड़े को ट्रू साबित करता है। लेस देन छोटे को, अगर मैं ऐसा ही सवाल पूछूं दोनों भाई तुम दोनों में से छोटा कौन है, तो सीधी सी बात, अगर छोटा बंदा है वो मेरे सामने आगे बढ़ के आएगा छोटा, तो जो छोटा है उसकी डिमांड कर रहा हूं मैं। तो लेस देन क्या कहता है कि अगर ऑपरेंड की वैल्यू कम है तो आपकी बात सही है। ग्रेटर देन क्या कहता है, ऑपरेंड की वैल्यू ग्रेटर है लेफ्ट साइड की वैल्यू, तो वो मतलब तो आपकी बात सही है। दोनों ट्रू रिटर्न करते हैं, लेकिन कंसेप्ट वाइज वर्सा है दोनों का, मतलब दोनों का रिवर्स ऑर्डर में है। देखो एक दूसरा ऑपरेटर आ गया, नॉट इक्वल टू बोलते हैं उसको, ये साइन हमारा नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या कहता है, मान कि दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं मान लो कि मैं एग्जाम ले रहा हूँ और इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इंटरव्यू मुझे ऐसे बंदे ही चाहिए कि दोनों की उम्र मिसमैच होनी चाहिए। तो मैं पहले सवाल करूंगा भाई दोनों तुम अलग अलग एज के हो तो मैं लूंगा, दोनों सेम एज के बंदे मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो ए की वैल्यू 100 है, बी की 500 है, तो नॉट इक्वल टू क्या कहता है, कब ट्रू रिटर्न करता है, दोनों सेम ना हो तभी वो ट्रू रिटर्न करता है। बराबर, तो यहाँ 100 और 50 दोनों मैच नहीं करेंगे तो वो कंप्यूटर मेमोरी में वो 1 रिटर्न कर देगा। इज नॉट मैच विद बी, इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ए इज नॉट मैच विद बी। अब सेम ऑपरेंड को हम थोड़ा चेंज करेंगे। इफ 100 not match with 50, ओके वो तो आप देख चुके हो ऑलरेडी, समझ चुके हो।
अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू भी 100 है, बी की वैल्यू भी 100 है, ए नॉट इक्वल टू बी। अब दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम मतलब मेरी डिमांड कंप्यूटर को क्या कर रहा हूँ, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अब मैं दोनों सेम हो गए, सेम हो गया तो वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब कंप्यूटर मेमोरी में क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका रूल्स हम लिख लेते हैं। नॉट इक्वल टू मीन्स both operand have a different value, then it return true। अगर दोनों की वैल्यू सेम है, ओके अब ना बात करते हैं हम दोनों की वैल्यू सेम हो ऐसा ऑपरेटर कब कहता है। मैं मान लो कि इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई वही बंदे मेरे इंटरव्यू में सिलेक्ट होंगे जो बैठेंगे जिनकी एज सेम है, सेम सेम एज वालों का। तो मैं अंदर से किसको पूछूंगा, क्वेरी पूछूंगा, तो जो सेम वाले बंदे वो आ जाएंगे। तो इसी तरीके से ये ऑपरेटर कंपाइलर को क्या कहता है, ये ऑपरेटर कंपाइलर कहता है कि भाई बोथ ऑपरेंड की वैल्यू सेम होनी चाहिए, सेम होगा तो भाई रिजल्ट ट्रू, सेम नहीं होगा तो रिजल्ट फॉल्स। तो रूल्स हम कैसे लिखेंगे उसको, इफ बोथ ऑपरेंड हैव अ डिफरेंट की जगह पर सेम वैल्यू। वो डी एक्स्ट्रा टाइप हो चुका था इसलिए। अब देखो द 100 तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, जस्ट रिवर्स नॉट इक्वल टू के। देखो दोनों की वैल्यू सेम है तो रिजल्ट 1 रिटर्न करेगा, 1 करेगा तो इफ वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा डेफिनेटली। तो इक्वल टू ऑपरेटर में ऑपरेंड की वैल्यू सेम होना जरूरी है। अब देखो दोनों के मैंने डिसमैच कर दी, वैल्यू चेंज कर दी, तो क्या आ गया, ए और बी नॉट मैच। तो इक्वल टू ऑपरेटर कब क्या कहता है कि भाई दोनों की वैल्यू अगर तुम्हारी अलग अलग है तो बात गलत होगी, गलत होगी तो इन दैट सिचुएशन में एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब आउटपुट में वो 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये कॉमनली आपके रिलेशनल ऑपरेटर थे। फिर से थोड़ा बता दूं, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, अनइक्वल टू, इक्वल टू, कंपैरिजन, ये सारे के सारे ऑपरेटर हमारे उसी सेशंस के वो बात थी कि रिलेशनल ऑपरेटर थे। अब आगे जाके जो मैं बताना चाहता हूं आपको वो ये है कि आगे जाके आपका जो स्टडी सेशंस स्टार्ट होगा वो मैं आपका इस स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करूंगा। यहाँ से हमने 2 लॉजिकल ऑपरेटर सीख लिया और रिलेशनल सीख लिया, बराबर। तो ये कल का टॉपिक होगा हमारा, हाउ टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर विद रिलेशनल ऑपरेटर। कल हम इस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे और आपको पता है कि यही चीज के जरिए ट्रूथ टेबल जो मैंने पढ़ाया था आपको लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर में, तो उसका यूज हम इसके अंदर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको आगे प्रोसीजर में लेंगे।